एक लड़का जिसका नाम सचिन होता है, उम्र करीब 25 साल होती है, जो राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला होता है। वो टैक्सी चलाकर अपने घर परिवार का गुजारा किया करता। एक दिन इंस्टाग्राम पर वो इसी तरह से पन्ने पलट रहा होता है, तब उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ में हो जाती है। लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही दोनों की जो नज़दीकियां हैं वो आगे बढ़ने लगती हैं और 2 साल का समय बीत जाता है। इन 2 सालों में ये दोनों के दोनों अपने घर वालों को इस पूरे मामले के बारे में बता देते हैं। फिर दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है और हाल फिलहाल जनवरी 2026 में ही इनकी शादी होने वाली होती है। लेकिन शादी से पहले जो लड़की है वो इस लड़के को अपने पास बुलाती है, जहां पर ये जॉब किया करती है। दोस्तों, वहां जाने के बाद एक रात इस लड़के के साथ में होता कुछ ऐसा है कि इस लड़के की जान चली जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कैसे ऐसा हुआ और किसने ऐसा किया? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप लोग देख रहे हैं राहुल क्राइम शो। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के उदयपुर के छोटा देवरिया गांव की है। यहाँ का रहने वाला सचिन, उम्र करीब 26 साल होती है, जो कार ड्राइवरिंग का काम किया करता है। दोस्तों, 3 साल पहले उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ में हो जाती है जिसका नाम रेखा होता है। इंस्टाग्राम पर इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। लगातार 2 सालों तक ये आपस में इस तरह से बातचीतें करते हैं। इनकी नज़दीकियाँ इस तरह से बढ़ जाती हैं, घर वालों को भी लगने लगता है कि अब इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, 1 साल पहले इनकी इंगेजमेंट यानी सगाई कर दी जाती है और सगाई के बाद अब यहाँ पर शादी का नंबर आने वाला होता है। जनवरी 2026 में इन दोनों की शादी रखी जाती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो लड़की होती है रेखा, उसकी नौकरी रेलवे में लग जाती है। तो जो इस लड़की की रेलवे में नौकरी लगती है वो गुजरात के बड़ौदा के मकरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एरिया होता है, वहाँ पर लगती है और वहीं पर वो अपनी नौकरी करने लगती है। कुछ दिन के बाद ही वो यहाँ पर इस लड़के सचिन से कहती है कि तुम भी मेरे पास आ जाओ, क्यों टैक्सी चलाते हो, और टैक्सी को बंद कर तुम यहीं पर कोई काम धंधा कर लेना, क्योंकि मेरा मन भी अब तुम्हारे बगैर नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पर सचिन भी बिना को सोचे समझे सीधे गुजरात पहुँच जाता है और उसी के साथ उसके कमरे पर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही उनका कामकाज बड़े अच्छे तरीके से चलने लगता है। 29 दिसंबर 2025 रात को करीब 8 बजे का वक्त होता है जब सचिन अपने पिता के पास फ़ोन करता है। पिता का नाम गणपत रांडवा होता है और फ़ोन करके उनसे यही कहता है कि पापा, मैं अब रेखा के साथ में शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि तू इसके साथ रह रहा है, उसी के साथ गया हुआ है और तू शादी के लिए मना कर रहा है। ऐसा भला क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं तू शादी करना चाहता? लेकिन यहाँ पर वो यही कहता है कि पापा, बस मैं शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद वो फ़ोन कट जाता है। पापा बार बार बेटे को फ़ोन करते हैं लेकिन उसके बाद फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों, पापा भी चिंता में पड़ जाते हैं। फिर वो अपनी होने वाली बेटे की बहू रेखा के पास फ़ोन करते हैं लेकिन रेखा भी फ़ोन नहीं उठाती। 3 घंटों तक लगातार फ़ोन किया जाता है लेकिन 3 घंटे में एक बार भी वो फ़ोन नहीं उठाती। 3 घंटे के बाद वो वापस फ़ोन करती है और फ़ोन करके यही कहती है कि पापा जी, सचिन की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर रेखा आसपास के लोगों के साथ मिलकर सचिन को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। पहले तो वो शोर मचाती है और उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब जब चेकअप करते हैं तो यहाँ पर सचिन को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, आनन फानन में चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि इस तरह से एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था, अब उसकी मौत हो गई है। दोस्तों, जब पिता को पता चलता है कि बेटे की मौत हो चुकी है तो पिता एकदम से टूट जाता है और पिता वहीं से नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और जाकर वो यही कहता है कि मेरे बेटे को मारने वाली कोई और नहीं, उसकी प्रेमिका जिसके साथ उसकी सगाई हो रही थी वही
मेरे बेटे को मारने वाली रेखा है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था। पुलिस यहाँ पर आसपास के लोगों से भी बातचीत करने लगती है। इधर उधर के लोगों से बातचीत करने के बाद पुलिस को यहाँ पर ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर जो लोग शहरों में होते हैं वो अपने कमरे के अंदर बंद होते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब भी नहीं होता। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपनी इंटरनल जांच पड़ताल में लग जाती है और इधर डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का पुलिस इंतज़ार करने लगती है और फिर यहाँ आकर जो लड़की होती है रेखा, उससे बातचीत करने लगती है। लेकिन रेखा यहाँ पर यही कहती है कि वो तो आराम से सो रहे थे, खाना पीना खाया था, चाय पी थी, उसके बाद पता नहीं उनकी अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब उस रेखा की तरफ देखने लग जाती है और फिर जब यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ खुलासा होता है कि इसे पहले नींद की गोली दी गई है, उसके बाद इसका गला दबाया गया है। दोस्तों, अब पुलिस बिना कुछ शक किए हुए उस रेखा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो यहाँ पर वो टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। रेखा यहाँ पर बताती है कि इंस्टाग्राम के जरिए आज से 3 साल पहले उसकी दोस्ती सचिन के साथ में हो जाती है और सचिन के साथ वो अच्छे से रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद दोनों के घर वालों को पता चल जाता है और उसके बाद यहाँ पर दोनों के घर वाले दोनों की इंगेजमेंट कर देते हैं और जनवरी 2026 में ही इनकी शादी तय की जाती है कि जब ये 25 या 26 जनवरी को आएंगे, छोटा मोटा कोई प्रोग्राम करेंगे और उसी में इन दोनों की शादी करा देंगे। दोस्तों, घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर कुछ समय और बीतता है। जो इसका प्रेमी होता है सचिन, वो टैक्सी चलाया करता, यहाँ पर खुद उसकी प्रेमिका रेखा उससे मना करती है कि तुम टैक्सी चलाना बंद कर दो, मेरी रेलवे में नौकरी लग चुकी है, मेरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, तुम मेरे पास बड़ौदा आ जाओ गुजरात के और वहीं पर रहना, हम लोग यहीं पर आराम से रहेंगे। दोस्तों, जो सचिन होता है वो भी मान जाता है और सीधे गुजरात के बड़ौदा पहुंच जाता है और वहाँ इसी के साथ उस रूम में रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही जो सचिन होता है अब इस रेखा के ऊपर शक करने लगता है और इससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इंस्टाग्राम पर लड़कों से क्यों बातें करती हो, तुम बातें मत किया करो, नहीं तो जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रेखा कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, 29 दिसंबर 2025 का वाकया होता है जब यहाँ पर जो रेखा है वो किसी लड़के से बातचीत कर रही होती है। जो यहाँ पर इसका होने वाला पति होता है सचिन, वो ये सब देख लेता है और देखने के बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो अपनी होने वाली पत्नी से यही कहता है कि तुम मुझे ये फ़ोन दे दो, लेकिन पत्नी यहाँ पर फ़ोन देने से साफ मना कर देती कि मैं ये फ़ोन तुम्हें नहीं दूंगी। दोस्तों, इनकी आपस में काफ़ी लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद जो सचिन होता है वो एक निर्णय ले लेता है कि ठीक है, तुम मुझे फ़ोन मत दो, तो मैं भी यहाँ पर यही निर्णय लेता हूँ कि मैं तुमसे अब शादी नहीं करूँगा। इसलिए ही वो अपने पापा के पास फ़ोन करता है और पापा से यही कहता है कि पापा, मैं अब रेखा से शादी नहीं करूँगा। पापा भी यहाँ पर अचंभे में होते हैं और उसके बाद जो सचिन होता है उसके सर में दर्द होने लगता है, वो चाय पीने लगता है। लेकिन चुपके से रेखा उसके चाय में जो नींद की गोलियाँ हैं उन्हें पीसकर पाउडर बनाकर उस चाय में मिला देती है और वो चाय पीने के बाद खुद बेहोशी की सी हालत में चला जाता है। वो वहीं पर लेट जाता है और जो रेखा होती है अपना जो दुपट्टा होता है उसे सचिन के गले में लपेटती है और इतनी ज़बरदस्ती, इतनी तेज़ी के साथ खींचती है कि उसके वहीं पर प्राण पखेरु उड़ा देती है। और उसके बाद यहाँ पर वो ड्रामा स्टार्ट करती है। ड्रामा के तहत ही यहाँ पर वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद उनसे यही कहती है कि मेरे होने वाले पति को पता नहीं क्या हो गया, आप जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेवा कर ले चलिए। सचिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पूरा मामला खुलकर रह जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो रेखा होती है उससे जब पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं कि अगर तुम्हारा किसी के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं था तो तुम्हें उस फ़ोन को दिखा देना चाहिए था, लेकिन रेखा यहाँ पर भी शर्माती हुई नज़र आती है। शायद उसका किसी और लड़के के साथ इस तरह का संबंध रहा होगा जिस वजह से वो उसे नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम कर दिया।
रेखा यहाँ पर यही कहती है कि मैं अपने फ़ोन को क्यों दिखाऊं, मेरा खुद की प्रॉपर्टी, मेरे खुद का फ़ोन है, मैं तो नहीं दिखाती। और फिर यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और फिर लड़का जो होता है सचिन, वो उससे ये भी कहता है कि गांव में जाकर मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि इस तरह से इसके कई लड़कों के साथ अवैध संबंध है। वो डर जाती है और डर कर वो फिर इतना घिनौना काम कर देती है कि वो यहाँ पर अपने होने वाले पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ नींद की गोलियाँ खिलाती है और उसके बाद उसे इस जहां से विदा कर देती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कांड भी हमारे समाज में हो रहे हैं, हमारे सामने हर प्रतिदिन ऐसे ही कांड आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आजकल हो क्या रहा है, आजकल आगे जाकर होगा क्या, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर रिश्तों से भी भरोसा उठता जा रहा है। 3 साल का प्यार एक पल में किस तरह से खराब हो जाता है, आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इस लड़की को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। पहला कमेंट आता है श्यामलाल चौधरी, नौका, बीकानेर, राजस्थान। आप बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में APH क्राइम न्यूज़ वेरी गुड लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रंजीत जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। छगन दास खराड़ा बंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जिला बिजनौर से साहब सिंह सरदार, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर UP 43 गोंडा से, भाई जी राम 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 जी। उसके बाद जो कमेंट आता है रामलाल कुशवाहा जी का आता है जिला विदिशा पूर्णिया से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में जो कमेंट आता है राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।